Hello everyone. Today we will discuss objects and importance of planning in management. आज हम प्रबंधन में नियोजन का उद्देश्य एवं महत्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, नियोजन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संबंध में ऐसी योजना बनाना होता है जिससे वे अनुकूल दिशा में प्रभावित हो सकें। नियोजन के अंतर्गत उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करके उनको प्राप्त करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार नियोजन का मेन उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग होता है, जिसमें हम संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी उपलब्ध मानवीय या भौतिक संसाधन है उसके संबंध में ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं जिससे वे अनुकूल दिशा में प्रभावित हो सकें। स्टेप से दूसरा इसमें इकोनॉमिक इन मैनेजमेंट, प्रबंध में मितव्ययता। नियोजन का मूल उद्देश्य भावी कार्यक्रमों एवं कार्यविधियों को कम से कम लागत पर निष्पादन करना होता है, जिससे प्रबंधन के प्रयत्नों में मितव्ययता आती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्टेनिटी इन एक्टिविटीज़, मतलब कार्यों में निश्चितता। तो नियोजन के अंतर्गत उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करके उनको प्राप्त करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार नियोजन के माध्यम से उपक्रम की भावी गतिविधियों में निश्चितता लाने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है फोरकास्टिंग। नियोजन का उद्देश्य उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य के संबंध में फोरकास्टिंग करना होता है, पूर्वानुमान लगाना होता है। मतलब बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रतियोगी संस्थाओं की कार्यनीति, ग्राहकों की रुचि, सरकार के नियम, तकनीकी विकास में इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं कि प्रबंधकों के लिए इन चेंजेस का फोरकास्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि सही फोरकास्टिंग के अभाव में उपक्रम का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, कार्य को उचित दिशा प्रदान करना। नियोजन का उद्देश्य किसी कार्य के संबंध में प्रारंभिक रूपरेखा बनाकर उसे ऐसी दिशा प्रदान करना है ताकि उस कार्य का निष्पादन सरलता के साथ हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन, समन्वय की स्थापना। नियोजन का उद्देश्य संस्था की सभी एक्टिविटीज़ में इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना होता है जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति, जो हमारे डिज़ायरेबल पर्पस हैं, उनकी प्राप्ति बिना किसी विशेष कठिनाई के प्राप्त हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन डिटरमाइंड गोल्स, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना। नियोजन लक्ष्य को निर्धारित करके उनको प्राप्त करने के उचित मार्ग का चुनाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। मतलब लगातार हमें इसके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द पॉसिबिलिटीज़ एंड रिस्क, जोखिम एवं संभावनाओं को परखना। देखिए, नियोजन का उद्देश्य संस्था की भावी जोखिम और संभावनाओं की परख करना है। इससे अनेक भावी जोखिमों से बचने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट है टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड एंड स्केयर रिसोर्सेज, सीमित व दुर्लभ संसाधनों का उचित उपयोग करना। आज हम देखें तो आज प्रत्येक संस्था के पास मानवीय या भौतिक संसाधन लिमिटेड मात्रा में हैं और प्रबंधकों को इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से संस्था में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। एक प्रबंध अपने इस प्रयास में तभी सफल हो सकता है जबकि वह इन साधनों को सोच समझकर सर्वोत्तम उपयोग करे और ऐसा नियोजन के माध्यम से ही संभव है। नियोजन द्वारा उपलब्ध साधनों को कब, कैसे व किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, ये पूर्व निर्धारित करके साधनों के अपव्यय को रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का क्या महत्व है। तो हम देखें कि वर्तमान परिवर्तनशील विचारधारा के युग में जो क्षेत्र, चाहे आपका व्यावसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक हो, दोनों में ही नियोजन का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि नियोजन लक्ष्य को आसानी से सुगमता से प्राप्त करने का एक साधन है। जैसे कि जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में हम देखें तो नियोजन एक उपक्रम के सरलतापूर्वक कार्यों की आधारशिला है। नियोजन के अभाव में उपक्रम दिशाहीन हो जाता है और साधनों का अपव्यय होता है। इसी प्रकार GDH कोल ने ठीक ही कहा है कि बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा, जिससे केवल भ्रम, संदेह या अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। इसलिए प्रबंध में व्यवस्था, कुशलता एवं निश्चितता लाने के लिए नियोजन का अत्यधिक महत्व है। तो हम कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे रिड्यूशन इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में कमी। नियोजन भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाकर अनसर्टेनिटी को कम करता है। हॉट एंड जॉनसन ने कहा है कि प्रभावशाली नियोजन सूचनाओं के अभाव में केवल भ्रम के कारण उत्पन्न होने वाली गलतफहमियों में आने वाले खतरे को कम कर देता है। तो इसका मतलब हम नियोजन से अनिश्चितताओं में कमी लाते हैं या निश्चितताओं को कम करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों पर ध्यान। उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति सफल नियोजन पर ही निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की योजना हो, प्रत्येक योजना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखे बनाई जाती है और जब एक बार उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो प्रबंधक डिसीजन लेते समय हमेशा उसकी पूर्ति करने के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अलर्ट रहते हैं और वे कोई भी भावी कदम अधिक निश्चितता के साथ उठा सकते हैं। इस प्रकार नियोजन की क्रिया प्रबंधकों का ध्यान निर्धारित उद्देश्यों की ओर केंद्रीभूत रखने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखें तो इंकरेजिंग इनोवेशन, नव विचार को प्रोत्साहन। नियोजन मुख्य रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ये नए विचारों तथा कार्यों का सृजन करता है। भविष्य को समझने व उसका पूर्व अनुमान करते समय दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसलिए नियोजन प्रबंधकों में उसका पूर्व अनुमान करते समय दूरदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसलिए कर्मचारियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। हेनरी फोल कहते हैं, चूँकि नियोजन भविष्य को झांकने का कार्य है, इसलिए हमें इसमें इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखें तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन, संचालन में मितव्ययता। नियोजन संस्था के उद्देश्य को कम से कम लागत और प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करने का एक बेस्ट साधन है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही कार्य को एक बेस्ट मेथड से पूरा करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करना होता है, एक रूपरेखा बनानी होती है। इस प्रकार संस्था की प्रतियोगिता शक्ति में सुधार होता है तथा संस्था के विकास एवं समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखें तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावशाली संगठन। नियोजन अनावश्यक विलंब और लाल फीताशाही को दूर करके
संगठन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाता है। इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन सरल हो जाता है। उत्तम नियोजन से कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखें तो इंक्रीज इन विल पावर एंड मोटिवेशन, मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि। एक अच्छी योजना संगठन के हर लेवल पर कर्मचारियों को सहभागिता को प्रोत्साहन देती है, जिससे उनकी विल पावर और मोटिवेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी कार्य को कब और कैसे करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस फैसिलिटेट्स कंट्रोल, नियंत्रण में सुगमता। नियोजन ऐसे परिमाप निर्धारित करता है जिसके द्वारा एक्चुअल वर्क का वैल्यूएशन किया जाता है। इसको नियंत्रण प्रणाली कहा गया है। नियोजन से ये भी निश्चित हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट का या किस व्यक्ति को कब क्या या किस प्रकार का कार्य दिया गया है और उसको किस प्रकार करना है। बचत प्रक्रिया द्वारा उसकी लागत और समय निश्चित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंध नियंत्रण प्रभाव एवं सुगम बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इंक्रीज इन मैनेजेरियल एफिशिएंसी, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। नियोजन के माध्यम से प्रबंधक उपक्रम के प्रत्येक कार्य को सही दिशा प्रदान करते हैं, कर्मचारियों को सही निर्देश दे सकते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। वास्तव में नियोजन ही वह महत्वपूर्ण क्रिया है जिस पर प्रबंध के अन्य कार्यों की सफलता डिपेंड करती है। इसलिए नियोजन का प्रभावपूर्ण होना प्रबंध की क्षमता में वृद्धि करता है। नियोजन द्वारा उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या विभिन्न विभागों के उद्देश्यों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करती है, जिससे संघर्ष नहीं होते और सभी एकजुट कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नियोजन प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैकल्पिक कार्यविधियों का विश्लेषण कर सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चुनाव किया जाता है, जिसमें टाइम काफ़ी लगता है। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं उतावले नहीं होते हैं। नियोजन संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में न केवल सुधार लाता है बल्कि उसमें वृद्धि भी करता है। नियोजन राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे देश की जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं वो इस महत्व को दर्शाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सिद्ध हो सकते हैं। तो हम इस डिस्कशन के आधार पर कह सकते हैं कि उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ और पर्याप्त उत्पादन करने के लिए नियोजन आवश्यक है। वास्तव में नियोजन आज के युग की ज़रूरत है, तभी उपक्रम आज की जो कंपटीशन का युग है उसमें जीवित रह सकेगा। बिना नियोजन के व्यवसाय प्रकृति से निरुद्देश्य होता है और निर्णय अर्थहीन तथा जो चुनाव होते हैं वो तथर्थ हो जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।